दोस्तों दोस्तों ज्योग्राफी का टॉप 10 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है प्यार साथियों यह ज्योग्राफी का टॉप 10 क्वेश्चन, जी हाँ, टॉप 10 क्वेश्चन का यह सेट 8 है प्यार साथियों। तो आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा और पिछले सेट को नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, जो कि ज्योग्राफी से संबंधित ये टॉप 10 क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं, निम्न में से वायुमंडल का कौन सा परत सममंडल में नहीं आता है। ध्यान से देखिएगा, कौन सा परत है जो सममंडल में नहीं आता है। जी हाँ, आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार प्यारे साथियों वायुमंडल के केवल 2 परत हैं। कितने हैं? वायुमंडल को 2 परतों में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा, आधुनिक विचारधाराओं के अनुसार वायुमंडल को 2 परतों में बांटा गया है। हालांकि आपको पता है कि वायुमंडल की कुल 5 परत हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल है। ठीक है, तो आधुनिक विचारधाराओं के अनुसार वायुमंडल के 2 परत हैं। इस 2 परत में एक होता है सममंडल और एक है क्या? विषम मंडल। एक क्या है? विषम मंडल। तो कौन कौन से परत जो हैं, जो 5 परत हैं प्यारे साथियों, ये 5 परतों में कौन कौन से परत जो हैं सममंडल में मौजूद हैं और कौन विषम मंडल में? ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पे वही पॉइंट है। तो यहाँ पे देख लो, परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और मध्य मंडल। प्यारे साथियों बता दें कि नीचे से अगर देखा जाए तो ये पृथ्वी का सतह है, तो ये है आपका क्षोभ मंडल जिसको कि परिवर्तन मंडल कहते हैं। ये है समताप मंडल, ये है मध्य मंडल। तो नीचे से ये जो 3 परत हैं प्यारे साथियों, ये सममंडल में आता है। और ऊपर के 2 परत जो है आयन मंडल और बहिर्मंडल, इसको विषम परत, ये विषम मंडल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में कौन सही होगा प्यारे साथियों? तो यह है आयन मंडल। आयन मंडल जो है यह विषम मंडल में आता है, न कि सममंडल में। सममंडल में 3 आएंगे, परिवर्तन मंडल यानी क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, समताप मंडल, प्यारे साथियों समताप मंडल को शांत मंडल भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसको ओजोन मंडल भी कहा जाता है। और मध्य मंडल जो कि वायुमंडल का सबसे ठंडा मंडल कौन है? तो मध्य मंडल है। याद रखिएगा कि इसी मंडल में क्या है, उल्का पिंड आकर क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है, ऊपरी मेंटल भाग में मैग्मा पाया जाता है जिसे दुर्बलता मंडल कहते हैं। यहाँ गलत का चुनना है प्यारे साथियों, तो ये तो सही है। पृथ्वी का ऊपरी कोर द्रवित अवस्था में है, ये भी सही है। तीसरी परत में सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता है। और ऑप्शन 4 है, क्रस्ट में सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है प्यारे साथियों, ये तीसरी परत में सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता, ये गलत है। क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की तीसरी परत में क्या है, यानी तीसरी परत बोले तो कोर, तो इस कोर में प्यारे साथियों ना, कोर में निकिल और फेरस की अधिकता है। किसकी अधिकता है? निकिल और फेरस की अधिकता है, जिसे नीफे कहते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? जी हाँ, सौरमंडल से क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? याद रखिएगा, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन, डिमोस, गैनीमेड, प्लूटो। तो प्यारे साथियों अगर यहाँ पे देखा जाए तो टाइटन जो है यह शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। किसका सबसे बड़ा उपग्रह है? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। डिमोस जो है यह मंगल का उपग्रह है, मंगल का, जो कि पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। जी हाँ, याद रखिएगा, पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो डिमोस है। गैनीमेड जो है प्यारे साथियों, यह किसका? तो यह बृहस्पति का यानी जुपिटर का सबसे बड़ा उपग्रह है। और याद रखिएगा, यही पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन? गैनीमेड। याद रखिएगा प्यारे साथियों, गैनीमेड। तो कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। टोटल 8 ग्रह है प्यारे साथियों। कौन कौन से? ध्यान से सुनिएगा, सूर्य से दूरी के क्रम में बोल रहा हूँ। बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। याद रखिएगा, कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भूकंप के संबंध में कौन सा कथन गलत है? याद रखिएगा, यहाँ पे भी क्या है, ध्यान से दीजिएगा, गलत की बात हो रही है, सही की नहीं, गलत की बात हो रही है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है, ये तो सही है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है, ये भी सही है। भूकंप के दौरान चलने वाली दीर्घ तरंगों को गौड़ तरंग कहते हैं। आइए देखा जाए आगे।
रेडान भूकंप का संकेतक गैस है। प्यारे साथियों ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है, भूकंप के दौरान चलने वाली जो दीर्घ तरंग है ना, उसको गौण तरंग नहीं कहते हैं। दीर्घ तरंग को अगर देखा जाए प्यारे साथियों, तो धरातली तरंग कहते हैं, इसको धरातली तरंग कहते हैं। गौण तरंग जो है, द्वितीयक तरंग जो सेकेंडरी वेव्स होता है, उसको हम गौण तरंग कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि माउंट विसुवियस ज्वालामुखी का संबंध किस देश से, याद रखिएगा। माउंट विसुवियस जो ज्वालामुखी है प्यारे साथियों, यह एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। कैसी ज्वालामुखी है, तो यह सुषुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है ना। और यह ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है, फिलीपींस, इटली, अमेरिका, जापान। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर क्या होगा, तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही है, इटली। क्या है, इटली, याद रखिएगा प्यारे साथियों। और देखा जाए तो अमेरिका के हवाई द्वीप में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है, हवाई द्वीप में एक ज्वालामुखी है, आप याद रखिएगा हवाई द्वीप में। इसको कमेंट करके बताइएगा कि हवाई द्वीप में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये अमेरिका में हवाई द्वीप में है, उसका नाम आप कमेंट में जरूर बताइएगा हवाई द्वीप पर, ठीक है ना। और जापान में एक क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है, इसका नाम क्या है, फ्यूजियामा है। क्या नाम है, फ्यूजियामा है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा, सही सुमेलित नहीं है। मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप, ये तो सुमेलित है। पक्षियों और सांपों का महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, इसको देखा जाए। द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं, और प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यूरोप को कहते हैं प्यारे साथियों। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या है, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि पक्षियों व सांपों का महाद्वीप ना दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को कहते हैं, याद रखिएगा। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों और सांपों का महाद्वीप कहते हैं, याद रखिएगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हिंद महासागर का संबंध निम्न में से किस महाद्वीप से नहीं है, याद रखिएगा। किस महाद्वीप से हिंद महासागर का संबंध नहीं है, याद रखिएगा। अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। यार साथियों बता दें कि हिंद महासागर का संबंध जो है अफ्रीका से है, एशिया से है, ऑस्ट्रेलिया से भी है, लेकिन यूरोप से इसका संबंध नहीं है। बता दें आपको कि हिंद महासागर का प्राचीन नाम क्या था, तो प्राचीन नाम रत्नाकर था। क्या नाम था, रत्नाकर है, ठीक है ना। और हिंद महासागर को ना पुर्तगाली महासागर भी कहा जाता है। पुर्तगाली महासागर भी कहा जाता है, क्योंकि हिंद महासागर में पुर्तगालियों का 100 वर्षों तक कब्जा था प्यारे साथियों, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। केवल 10 क्वेश्चन प्यारे साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मात्र 10 क्वेश्चन है, टॉप 10 क्वेश्चन है प्यारे साथियों। निम्न में से कौन ठंडी जलधारा नहीं है, कनारी, गल्फ, हम्बोल्ट, लेब्राडोर। तो प्यारे साथियों यहाँ पे ठंडी जलधारा नहीं की बात हो रही है। तो यहाँ पे देख लो कि ए है केवल 2 और 3, बी है केवल 1, 3 केवल 2 और सी है, डी है केवल 2 और 4। तो यहाँ पे देखो ठंडी जलधारा नहीं है, तो कनारी एक ठंडी जलधारा है, हम्बोल्ट ठंडी जलधारा है, लेब्राडोर ठंडी जलधारा है प्यारे साथियों। यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम ठंडी जलधारा नहीं, बल्कि ये गर्म एक जलधारा है, ठीक है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल सी, ये वाला होगा, केवल 2, ठीक है ना। बाकी तीनों जो है ठंडी जलधारा है, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, तो निम्न में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। निम्न में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं, याद रखिएगा। तो डोवर जल संधि, बाब अलमंडेब जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, बेरिंग जल संधि, इनमें से किसको क्या कहते हैं, भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं प्यारे साथियों। तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया बिल्कुल सही है, जिब्राल्टर जल संधि, जो कि यूरोप और अफ्रीका के बीच में है। यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है कौन सी जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। और देश देखा जाए तो यूरोप का देश स्पेन है और अफ्रीका का देश मोरक्को, इनको अलग करता है। डोवर जल संधि की अगर बात किया जाए तो इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है। बाब अलमंडेब जल संधि की बात किया जाए तो एशिया और अफ्रीका के बीच में एशिया का देश यमन और अफ्रीका का देश जिबूती को अलग करता है। बेरिंग जल संधि एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है, याद रखिएगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत किस देश के पूर्व में स्थित है, याद रखिएगा। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश के पूर्व में स्थित है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चिली, भारत। तो प्यारे साथियों जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में ग्रेट डिवाइडिंग, इस तरह अगर देखा जाए प्यारे साथियों तो ये ऑस्ट्रेलिया है, गौर करिएगा। और ऑस्ट्रेलिया के इस पूर्वी तट पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत इसी तरह है उत्तर से दक्षिण में, जो कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा
पर्वत श्रेणी है, चौथा सबसे बड़ा पर्वत श्रेणी है प्यारे साथियों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसकी सबसे ऊंची चोटी अगर बात किया जाए तो माउंट कोसियुस्को है। कौन है? माउंट कोसियुस्को है। तो ये रहा टॉप 10 क्वेश्चन प्यारे साथियों। इन 10 क्वेश्चन में आप कमेंट में जरूर बताइएगा कितना क्वेश्चन आपका सही है, और अगर वीडियो बेहतर लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।